सत्य नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो कार्तिक महात्मा की जय। बोलो गुरुसा माता की जय। बोलो पतवारी माता की जय। अथो यज्ञोध्याय प्रारंभ। यज्ञोध्याय प्रारंभ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि 1000 अश्वमेध यज्ञ सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल प्रबोधनी एकादशी को व्रत करने से प्राप्त होता है। 1000 जन्म के पाप प्रबोधनी एकादशी को जागरण करने से जल जाते हैं। हे मुनिसतम, पापों के नाश करने वाले, पुष्टिवर्धन, मुक्ति देने वाले प्रबोधनी का महात्म सुनो। सर्वतीर्थ दान में जो फल है उसका कोटि गुण प्रबोधनी की जागरण से होता है। भगवान में कार्तिक में जैसे सार्थक कथा से प्रसन्न होते हैं वैसे ही यज्ञ दान से भी नहीं प्रसन्न होते हैं। जो कोई रात्रि को जागरण करता है और यवशीर का हवन करे, ओम नमो भगवते नारायण नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण इस मंत्र से द्वादशस्य च गौमूत्रं, त्रयोदशं च गोपते, चतुर्दशं च गोघृतं च पूर्णमासं च तथा दधि। इस मंत्र से 5 दिन से अधिक पूजा करें और प्रथम दिन कमलों से विष्णु जी का चरण पूजन करें। दूसरे दिन बिल्वपत्र से घुटने का पूजा करें। तीसरे दिन तुलसी से नाभि का पूजन करें। चौथे दिन जाति के फूलों से कंधे का पूजन करें। 5वें दिन मालती के फूलों से सिर का पूजन करें। एकादशी के पूजन करके गाय के गोबर का पान करें और गोमूत्र का पान करें। पंचगव्य का पान करें। द्वादशी को गोमूत्र का पान, त्रयोदशी को गाय का दूध का, चतुर्दशी को गोघृत का, पूर्णमासी को गाय का दही और 5 दिन विधि से स्नान पूर्वक करें और एकादशी को सोना दान करें। द्वादशी को घी, त्रयोदशी को गोदान, चतुर्दशी को घी खीर, पूर्णिमा को सफेद काले तिल और अन्नदान करें। पूर्णिमा को आंवले के नीचे श्राद्ध करने से हंस नाम ब्राह्मण के दुष्ट राजा हुए। विष्णु पंचक दिन में विष्णु जी के रोज अंजलि से जल देना चाहिए। वसु के अवतार संतनों के पुत्र चंद्रवंश में उत्पन्न वैरिक धृग पद गोत्र संस्कृत पवर वाले पुत्र रहित सत्यव्रता गंगा के पुत्र महात्मा जन्म प्रयत्न ब्रह्मचारी भीष्म जी का अर्घ और अंजलि देने से 12 महीनों में पाप उसी समय नष्ट हो जाता है। जिस तरह गंगा की कलकल धारों में सभी कुछ नष्ट हो जाता है। सिद्ध होकर इस मंत्र से चारों वर्ण भीष्म जी के अंजलि दें। प्रतिपदा के दिन खीर से ब्राह्मणों को भोजन करावे अथवा व्रत करने वाला पूर्णिमा को भोजन करावे। ब्राह्मणों से बचा हुआ भोजन करने वालों के हाथ में मुक्ति रहती है। इति कार्तिक महात्मा को जगावे। नृत्य गीत बाजा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद वीणा से पुराण श्रवण वासुदेव की कथा स्तोत्र पुष्प धूप नैवेद्य दीप से ब्रह्मा रुद्र इंद्र कुबेर सूर्य चंद्रमा इनके नमस्कृत चरण कमल है विष्णु मंत्र का प्रभाव है। पुष्पिर धूपे सुवन वृद्धे वृक्ष शोभने महेंद्र रुद्रेण कुबेर सूर्यं सोमादि पार्वती गता मेघाय वेद्येयो निर्मलं दिस्सा सरादिनीं च पुष्पाणि गृहीतो केशं हे प्रभु परमात्मने। मंत्र का प्रभाव से जागो हे गोविंद हे माधव उठो। तुम्हारे सोते से संसार सोता है, तुम्हारे जागने से संसार उठता है। मेघ गए दिशा निर्मल हुई, हे केशव शरद ऋतु का कुल फूल ग्रहण करो। विष्णु जी के उठने पर सब क्रिया होती है। क्षीर सागर पर जब विष्णु जी सोते हैं तब करवट लेते हैं, जब उठते हैं तब ब्रह्म कहने वाले भगवान अभिष्ट
कपूर और दीप दान करना चाहिए। और करोड़ों कपिला गोदान का फल होता है। आरती करने वाला मनुष्य हजार कुल युक्त मोक्ष को प्राप्त होता है। जागरण में कपूर, केसर, कस्तूरी तथा इनका धूप देना और विष्णु जी के मंदिर में जाता है। दही, दूध, घी, जल इनमें से कोई कृष्ण जी का स्नान कराता है जो और जागरण करता है वह मनुष्य को मुक्ति ही मुक्ति मिलती है। जागरण के समय वस्त्र दान करने वाला सूत्र की संज्ञा में कोई मनवंतर स्वर्ग में वास पाता है। विष्णु जी के दान करने वाला कल्याण से विष्णु के मंदिर में वास पाता है। शंख के जल से विष्णु जी का स्नान ओम सहस्रशीरिखा पुरुगः सहस्रपाद सभूमिगुं सर्वतस्तुदातुर्धृतसांगुलम् कराने से 100 कपिला गोदान का फल प्राप्त होता है। जिसके हृदय में विष्णु जी का रूप, मुख में विष्णु जी का नाम, पेट में विष्णु जी का नैवेद्य, पांव में जल, मस्तक में वह विष्णु जी का रूप है, वह कार्तिक शुक्ल एकादशी के भक्ति भाव से विष्णु जी को किया आपके आशीर्वाद से पूर्ण हो। और जागरण, गीत, नृत्य, वाद्य इनके महात्म करने से जो कोई सामर्थ्य नहीं है, हे मुनि, उसके ऊपर भीष्म पंचक व्रत करते हैं। इनमें हजारों वर्ष विष्णु जी का पूजन किया तब यह व्रत हमको मिला है। हमने भृगु जी से कहा कि भृगु जी ने शुक्राचार्य से कहा। इस प्रकार परंपरा से यह व्रत चला आया है। विष्णु पंचक व्रत को एकादशी के से पूर्णमासी तक यत्न व्रत करने वाला विधान से स्नान करें। देव ऋषि पितरों से तर्पण करें। धुला हुआ वस्त्र पहनकर मौन होकर इंद्रियों को वश में कर अपने इंद्रियों को वश में करना एकादशी का नाम होता है। 10 इंद्रिय और एक मन को जिसने वश में किया है वही एकादशी। इंद्रियों को जीत कर विष्णु जी का पूजन करें। पृथ्वी में सोएं। 5 दिन अखंड बत्ती जलावें। नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। पूजा के अंत में अर्घ देकर फल देते हैं। गरुड़ के ऊपर सवार होने वाले विष्णु का भक्त एकादशी के दिन रात्रि को शयन करावें, दिन को उठावें, शाम को अंग परिवर्तन करें। जब एकादशी बीत जावे द्वादशी के दिन पहले उबटन करें, फिर पीछे पंचामृत से स्नान करावें, गोराचन से तिलक कर लगावें, आभूषण वस्त्र पहराकर फूल तथा कुमकुम से पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य खीर से हवन करें। इस प्रकार पूजन करने से ब्राह्मण को भोजन करावें। वस्त्र भूषण रत्न कुमकुम फूल पुष्प गोवें घोड़ा दक्षिणा ब्राह्मणों को दान करें। चौमासे के नियम से समाप्ति कर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर विसर्जन करें, फिर भोजन करें। हे नारद व्रत उपवास के मंत्र पाठ करें। और हे देव, यह व्रत हमने एकादशी त्रयोदशी अध्याय सूत जी कहते हैं कि ध्वजारोपण संज्ञक वाले व्रत स्वाध्याय समाप्त। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 सत्य नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राम नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो एकादशी महात्मा की जय। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप पापों को नष्ट करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति को देने वाली प्रबोधनी एकादशी का महात्मा सुनिए। भगीरथी गंगा और तीर्थ नदी समुद्र आदि सभी तक फल देती है। जब तक प्रबोधनी एकादशी नहीं आती, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्र अश्वमेध और राजसु यज्ञ के फल के बराबर होता है।
नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, पिताजी, यह संध्या को भोजन करने से, रात्रि को भोजन करने से, पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल प्राप्त होता है, उसे आप मुझे समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से एक जन्म का, रात्रि को भोजन न करने से 2 जन्म का, और पूरे दिन उपवास रहने से 7 जन्मों का समस्त पाप नष्ट हो जाता है। प्रबोधनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेर पर्वत के समान कठिन पाप क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाता है। अनेकों पूर्व जन्म के किए हुए बुरे कर्मों का को यह प्रबोधनी एकादशी एक व्रत क्षीण भर में ही नष्ट कर देती है। जो मनुष्य अपने स्वाभाविक अनुसार इस प्रबोधनी एकादशी के विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे मुनीश्वर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ी सी पुण्य करते हैं, उनका यह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य हृदय से के अंदर से ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधनी एकादशी के व्रत करूंगा और उनके 100 जन्म का समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई और आने वाली 10,000 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती है और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधनी एकादशी के व्रत करने से सुलभ हो जाते हैं। एकादशी के दिन रात्रि के जागरण करने का फल अश्वमेध आदियों के यज्ञों का फल से अधिक प्राप्त होता है। समस्त तीर्थों में जाने का, गोदान, स्वर्ण, भूमि आदि दान का फल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के दिन रात्रि की जागरण का फल के बराबर होता है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थ की आशा की जा सकती है, वह सब प्रबोधनी एकादशी के व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है, वह योगी, तपस्वी, इंद्रियों को जीतने वाला होता है। क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु की अत्यंत प्रीति है। इसमें व्रत के प्रभाव से कामदा, वाचिका, मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार एकादशी के दिन भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौवन और वृद्धावस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने का फल से सहस्र गुना अधिक प्राप्त होता है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य करता है, वह पुण्य प्रबोधनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने कुछ नहीं है, व्यर्थ है। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्म परायण होकर अन्य व्यक्तियों को अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायन व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ने या सुनने से उन्हें 100 गौ दान का फल मिलता है। मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु जी की कथा सुनते हैं और अपने कुटुंब के उद्धार करने के 1 सहस्र गोदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा सुनते हैं और उन्हें सातु दीप का दान का फल मिलता है, विष्णु जी के भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं और कथा वाचने वाले ब्राह्मण की यथाचित पूजा करते हैं तथा उनकी संतुष्ट करते हैं, वह उत्तम लोक को जाते हैं। इस पर नारद जी बोले कि ब्रह्मा जी, अब आप एकादशी की व्रत का विधान कहिए।
और कैसे व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है वह भी समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। नदी, तालाब, कुआं आदि वह पर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनती करनी चाहिए कि हे जनार्दन, हे भगवान, आज मैं निराहार रहूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान से पूजा करनी चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, बाजे तथा कथा आदि से व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन कृपाणता को त्याग कर बहुत से पुष्प, फल, अगर धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंकर के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका समस्त तीर्थ दान आदि से करोड़ गुना फल अधिक होता है। जो मनुष्य पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ता है। कार्तिक मास में जो बिल्वपत्र से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करता है उसके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस मास में श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं या छूते हैं या ध्यान करते हैं या रोपण करते हैं अथवा सेवा करते हैं वे 1000 कोटि युग तक भगवान के घर में रहते हैं। समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने वाले भगवान कदम्ब पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनकी कदम्ब पुष्प से पूजा की जाए तो यमराज के दूतों को नहीं पाते। जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य वकुल के, अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं अत्यंत काल तक शोक से रहित होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान के सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजा करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान के दुर्वा दल से पूजा करते हैं वह पूजा का फल 100 गुना अधिक पाते हैं। जो भगवान से समीप पत्र से पूजा करते हैं वे भयानक यमराज के मार्ग में सरलता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंबक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे आवागमन के चक्र से 33 करोड़ 84 लाख के चक्रव्यूह से छूट जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण से बना हुआ केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के पीले और रक्त वर्ण कमल के सुगंधित फूलों से पूजा करते हैं उन्हें श्वेत दीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातः काल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। इससे बाद पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देकर मीठे वाक्यों द्वारा सभा करनी चाहिए कि उसके उपरांत भोजन गौ और दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन बहुत सी दक्षिणा देकर विनय करके नियम को छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। जिस ब्राह्मण को रात्रि को भोजन करावे उसे स्वर्ण सहित बैल दान करना चाहिए। जो मनुष्य यात्रा स्थान करते हैं उन्हें दही का और शहद दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं उन्हें फल का दान करना चाहिए। तेल की जगह घी का दान करना चाहिए। दूध और अन्नों के चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को भूमि शयन करते हैं उन्हें सब वस्तुओं के सहित शय्या दान करनी चाहिए। और जो मौन धारण करते हैं उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य बालों को धारण करते हैं उन्हें दर्पण दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में उपाहन धारण नहीं करते उन्हें उपाहन दान करना चाहिए। जो इस मास में नमक त्यागते हैं उन्हें शक्कर दान करना चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति देव मंदिरों में दीप जलाते हैं उन्हें स्वर्ण या तांबे के दिए का घी
या बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चतुर्मास्य व्रत में किसी वस्तु का त्याग देते हैं उन्हें उस दिन पुनः ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उनके अत्यंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग हो जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत को बिना किसी विघ्न से पूरा कर देते हैं उन्हें फिर दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 33 करोड़ की चक्रव्यूह से छुटकारा मिल जाता है। जिस मनुष्य के व्रत खंडित हो जाता है वह नरक में जाता है। जो मनुष्य एकादशी के महात्म को सुनता या पढ़ता है उसके अनेक गोदान का फल मिलता है। वो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले एकादशी महात्मा की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोल लक्ष्मी नारायण।